Hey coders, this is Avlas. Welcome back to my channel Undefined Programming. So इस वाले वीडियो में मैं बात करूँगा कुल मिला के इस वाला ये जो वीडियो होने वाला है ये React.js की प्रोजेक्ट पे होने वाला है, जिसमें हम एकदम बिगनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट बनाएंगे। कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं होगा, एकदम बिगनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैं बस बात कर लेता हूँ उस प्रोजेक्ट में कि क्या बनाने वाले हैं। हम अकॉर्डियन बनाने वाले हैं React.js में। तो अकॉर्डियन क्या होता है, तो मैं बूटस्ट्रैप पे आ गया हूँ उसके लिए, ये बताने के लिए अकॉर्डियन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो अकॉर्डियन कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ कुछ टाइटल दिए होते हैं, बटन रहता है, और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो उसकी कुछ बॉडीज़ दिखती हैं जो इसके अंदर हम दिखाना चाहते हैं। तो अकॉर्डियन आई थिंक आपने कहीं ना कहीं इस तरह का देखा होगा। तो हम ये जानेंगे कि ये बनता कैसे है। तो अकॉर्डियन बनाने के लिए जो React.js में मैं बनाने वाला हूँ, React.js का जो प्रोजेक्ट होने वाला है बहुत ही सिंपल होने वाला है, बिगिनर फ्रेंडली। अगर आप React.js अभी सीख रहे हो और आपको प्रोजेक्ट चाहिए कि प्रैक्टिस कैसे करें, तो आप ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। ये आपकी हेल्प करेगा रिएक्ट को और अच्छे से सीखने में और उस पर प्रोजेक्ट बनाने में। सो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं कोड स्पेस यूज़ कर रहा हूँ गिटहब का, तो मैंने पहले से ही बना रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कुछ H1 है जो दिख रहा है अकॉर्डिंग यहाँ पे। मैं यहाँ चेक करता हूँ कि चल भी रहा है या नहीं चल रहा। तो जी हाँ, ये चल रहा है, तो इसे हटाता हूँ। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे ये देख लेते हैं कि यहाँ हमें बेसिकली एक ऐसा लेआउट चाहिए बॉर्डर टाइप का, और फिर उसके अंदर एक लिस्ट होंगी। लिस्ट के अंदर एक टाइटल है और एक बटन होगा जो टॉगल होगा। अगर ओपन है तो क्लोज, क्लोज है तो ओपन हो जाएगा। और एक बॉडी होगी जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट होगा। तो बनाते हैं। तो इसके लिए हम एक डिव लेंगे डॉट अकॉर्डियन के नाम से, एंड इस अकॉर्डियन के अंदर हम ऐड करेंगे एक डिव डॉट लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर हम ऐड करने वाले हैं, क्या चाहिए हमें टाइटल चाहिए, ठीक है। तो डिव डॉट हेडर, एंड इसके अंदर हम एक H1 ले लेंगे जिसका टाइटल, जिसकी क्लास हम टाइटल देंगे। और इस टाइटल में हम दे देंगे कुछ अकॉर्डियन, और मे बी आई थिंक आइटम #1 समथिंग। एंड इसके बाद हमें एक बटन चाहिए जो कि क्या करेगा, ओपन एंड, जिसमें ओपन लिख देते हैं। एंड यहाँ बटन आ चुका है। इसके बाद हम इससे थोड़ा हेडर की बाहर जाएंगे क्योंकि हमें अभी क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए एक। तो p डॉट टेक्स्ट, एक पैराग्राफ ले लेंगे जिसकी क्लास नेम होगी टेक्स्ट। एंड इसमें हम कुछ टैग दे देंगे लॉरन 34 समथिंग। एंड ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो मैं इसकी डिज़ाइनिंग कर देता हूँ तब तक के लिए। मैं डिज़ाइनिंग पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे मेनली लॉजिक बताना है। तो मैं इसका जब तक डिज़ाइन करता हूँ। तो मैंने बेसिक से डिज़ाइन कर दिया यहाँ पे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, नॉर्मल, क्योंकि मुझे फीचर पे काम करना है। तो यहाँ हमने एक बनाया हुआ है आइटम, मैं दिखा देता हूँ। इसको ओपन करते हैं हम न्यू टैब में। तो ये कुछ ऐसा है। तो हमने क्या किया है, हमने इसका कुछ बैकग्राउंड दिया है, बॉडी का बैकग्राउंड चेंज किया है, बैकग्राउंड कलर। फिर ऐप में हमने मैक्स फिट दी है, मार्जिन दिया है, पैडिंग, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर दिया है, आइटम, बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, कलर। फिर हमने जो पी है हमने फॉन्ट साइज दी है 1.4 रैम की। फिर वेट दिया हमने उसे, मे भी हम चेंज कर सकते हैं उसे 5 तक, ठीक है, यस। एंड फॉन्ट फैमिली दी है, मार्जिन टॉप दिया है, लिस्ट ने जो हमारी लिस्ट थी सिर्फ डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया है, जस्टिफाई कंटेंट कर दिया है, एलिमेंट आइटम सेंटर कर रखा है। फिर टाइटल दिया हमने, एंड फिर बटन का हमने कुछ चेंज किया। तो ये मोटा मोटी चीज़ हमने की है इसके अंदर।
सो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे मैं यहाँ देख सकता हूँ। अब क्या करना है मेरे को कि मैं चाहता हूँ एक ऐसी फंक्शनैलिटी बनाना जिससे मैं इसको ओपन कर सकूँ और क्लोज कर सकूँ। तो अभी फ़िलहाल तो ये ओपन ही है, राइट। तो हम एक यूज स्टेट हुक का यूज़ करेंगे और इसमें हम टॉगल करवाएंगे बटन को। तो टॉगल से सेट कर लेते हैं, सेट टॉगल यूज स्टेट, और जो इसकी इनिशियल वैल्यू होगी हम उसे पॉज कर देते हैं। इनिशियल वैल्यू क्या होती है? इनिशियल वैल्यू ज़्यादा कुछ नहीं है, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है जो वो यूज़ करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। इसको हम इनिशियल वैल्यू कहते हैं कि यानी कि जो टॉगल की जो अभी वैल्यू होगी, इनिशियली वैल्यू, वो फॉल्स होने वाली है और कुछ नहीं। तो ये फॉल्स हो जाएगी तो अभी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने इसका कुछ किया ही नहीं अभी तक। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं अगर टॉगल करवाएं, यानी कि हम इसको चेंज करना चाहते हैं, हम इस पर छेड़खानी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं या तो ये दिखे या तो ना दिखे। तो अगर आपने रिएक्ट में पढ़ा हो, हम जब भी जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं HTML में और आई कैन से JSX में, तो हमें करली ब्रेसेस यूज़ करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा टॉगल एंड एम्परसेंड, यानी कि एंड। ये इसका क्या मतलब हुआ कि अगर और टॉगल हमारी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो ही इसको एग्जीक्यूट करना, यानी ये कोड तो ही दिखाना है, वरना नहीं शो करना है। सिंपल सी बात है। तो अभी हमारी क्या वैल्यू ट्रू है? बिल्कुल नहीं, अभी हमारी वैल्यू फॉल्स है। इनिशियल वैल्यू हमने फॉल्स दे रखी है क्योंकि अभी हमने कुछ वैल्यू जो है हमने सेट किया नहीं है, राइट। यूज स्टेट क्या करता है? वैल्यू सेट करता है और करंट वैल्यू में चेंजेस करता है। मेनली ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट में चेंजेस करने का काम करता है यूज स्टेट। सो अभी हमारी करंट वैल्यू क्या है? फॉल्स। तो ये फॉल्स है तो ये शो होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पे हाइड हो चुका है। बटन काम नहीं कर रहा क्योंकि बटन की अपनी फंक्शनैलिटी बनाई नहीं है। तो बटन पे आ जाते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं ऑन क्लिक लिस्टनर लगाएंगे एक, और इसमें हम सेट टॉगल करवाएंगे, राइट। हम इसमें बोलेंगे कि जो सेट टॉगल है हमारी वैल्यू सेट कर दो, टॉगल की जो वैल्यू है वो सेट कर दो। क्या कर दो कि जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाना चाहिए। तो हम करेंगे ट्रू। ट्रू करने से क्या होगा? वैल्यू इनिशियली फॉल्स है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो सेट टॉगल क्या करेगा? वैल्यू को फॉल्स कर देगा, यानी कि इसकी वैल्यू को ट्रू कर देगा। तो इसकी इनिशियल वैल्यू जो हो जाएगी वो ट्रू हो जाएगी, राइट। फॉल्स से ट्रू कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी हम इस पर आए तो ये कुछ नहीं दिख रहा, हमें कोई वैल्यू नहीं दिख रही, लेकिन क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू शो होने लगी है। यानी कि जब हमने बोला कि बटन पे हम क्लिक करेंगे तो जो टॉगल की वैल्यू है, जो करंट वैल्यू है, उसे ट्रू कर देना। और जैसे ये ट्रू हो जाएगी तो यानी कंडीशन ट्रू है, टॉगल ट्रू हो चुका है, तो ये वैल्यू शो कर रहा है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। बट क्या हम दोबारा बटन दबाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा? जी नहीं। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जब जितने बार ये बटन क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू तो ट्रू ही रहेगी, क्योंकि हमने हार्डकोर वैल्यू डाल रखी है कि भाई ट्रू ही कर दे। तो हम इसे क्लोज करवाना चाहते हैं तो कैसे क्लोज करवाएंगे? इसको क्लोज करवाने के लिए सिंपल सा काम करना है। हम बोलेंगे कि भाई हमारी जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू क्या है, वो कैसे आएगी? टॉगल से आएगी। हमारी करंट वैल्यू कैसे आएगी? टॉगल से आएगी। तो टॉगल आ गई, तो टॉगल ट्रू होगा तो ट्रू दिखाएगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, ठीक है। तो अभी तो टॉगल फॉल्स ही है, और मैं अभी जाके इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा? कुछ होगा क्या? एक मिनट रिफ्रेश करते हैं। तो कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, टॉगल की करंट वैल्यू फॉल्स ही है, तो जितनी बार भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तो फॉल्स होगा। तो हम चाहते हैं कि जो भी वैल्यू है उसको इन्वर्स कर देंगे हम। तो एक एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे टॉगल से पहले, जो क्या करता है? वैल्यू को इन्वर्स करता है। ध्यान, क्या करता है? वैल्यू को इन्वर्स करता है। इससे क्या होगा कि वैल्यू हमारी फॉल्स है तो ये पहले करंट वैल्यू उठाएगा, तो टॉगल की वैल्यू फॉल्स है तो ये वैल्यू को इन्वर्स कर देगा। इन्वर्स मतलब फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, सिंपल। तो अगर वैल्यू हमारी, अगर हमारा बटन अभी क्या है? फॉल्स है वैल्यू, बटन पे क्लिक करेंगे ट्रू हो जाएगी, यानी कि वैल्यू शो होने लगेगा। अभी वैल्यू, अब क्या वैल्यू हो गई है? टॉगल की वैल्यू ट्रू हो चुकी है। अब बटन पे क्लिक करेंगे
तो करंट वैल्यू क्या भी ट्रू, तो वो क्या कर देगा, इन्वर्स कर देगा, तो क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स हो जाएगी तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और तो ये वैल्यू हमें शो नहीं होगी। सिंपल। तो ये चीज़ बन चुकी है। अब हमें ऐसे दो और बनाने हैं, राइट। तो हम सेम चीज़ बार बार करेंगे, यानी कि ऐसे, तो हमें तो बार बार लिखना पड़ जाएगा कि एक ये चीज़ चाहिए, एक ये चीज़ चाहिए। हमें सेम चीज़ दो बार और लिखनी पड़ेगी, यानी कि टोटल 3 बार हो जाएगी। तो ये करना क्या सही है? बिल्कुल भी नहीं। ये प्रैक्टिस बहुत गलत है। फिर रिएक्ट यूज़ करने का फ़ायदा ही क्या हुआ जब हमें यही करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से कंपोनेंट बनाएंगे सोर्स में। एक कंपोनेंट बनाते हैं अकॉर्डियन के नाम से, अकॉर्डियन डॉट JSX। JSX क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट है, और अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो रिएक्ट वीट यूज़ हो रहा है, ना कि क्रिएट रिएक्ट ऐप हो रहा है। हम रिएक्ट वीट को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए डॉट JSX, और ये कंपोनेंट में यूज़ होता है। हम नॉर्मल JS भी लिख सकते थे, बट ये कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट को दर्शा रहा है कि भाई ये कंपोनेंट है। तो हम यहाँ एक बनाएंगे कॉन्स्ट अकॉर्डियन फिर रिटर्न कर देंगे। हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं करते, नॉर्मल H1 कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डियन, और इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट अकॉर्डियन, डिफ़ॉल्ट अकॉर्डियन। और हम क्या करेंगे, इसको काट लेते हैं, कट कर लेते हैं, अकॉर्डियन में आते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं इसकी जगह। सिंपल, कुछ भी नहीं करा। और यहाँ पे आके अकॉर्डियन को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे सजेशन दे रहा है, यहाँ पे इसको एंटर करोगे आप तो वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देगा। अगर नहीं करता है तो आप मैन्युअली लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया है क्या, वो पता ये चलेगा? जी नहीं, नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? लेट्स चेक करते हैं लैप टूल में, क्यों नहीं चल रहा। बहुत सारा एरर है, कह रहा टॉगल इज नॉट डिफाइंड, कह रहा टॉगल इज नॉट डिफाइंड। बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि जो टॉगल है वो तो हमने यहाँ यूज़ कर रखा है अकॉर्डियन में, अकॉर्डियन वाले में, फोल्डर में, फाइल में, सॉरी। और हमने जो टॉगल इनिशलाइज किया हुआ है, यूज स्टेट जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं वो तो ऐप में है, तो ये तो वैल्यू पास ही नहीं होती वहाँ पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो हटाते हैं और यहाँ लगा देते हैं, वैल्यू को यहाँ पास करवाते हैं। फिर यहाँ से यूज स्टेट हटाते हैं जो हमने इंपोर्ट किया था और इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक अब शो होना चाहिए। जी बिल्कुल शो हो रहा है। हम दोबारा रिफ्रेश करें तो अभी भी कोई दिक्कत आ रही है, बट ये दिक्कत कोड स्पेस की है, प्रोग्राम की नहीं है। कोड स्पेस की प्रॉब्लम है। तो अब क्या करेंगे, अगर अब हम 3 बार अकॉर्डियन लिख दें, इससे क्या होगा कि हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अगर हम इसे ही कॉपी कर दें और आप देखें तो ये 3 बार आ चुका है। सी, आई होप अब आपने कंपोनेंट्स पढ़े होंगे, आई मीन पढ़े ही होंगे, रिएक्ट पढ़ा है तो आपने। तो इस तरीके से कंपोनेंट यूज़ होता है, हमें बार बार ये चीज़ सिमिलर एक ही चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, हम बस ऐसे कर सकते हैं। बट हमें तो वैल्यू अलग अलग चाहिए, राइट। हमें तो वैल्यू अलग अलग चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं, हम वैल्यू यहाँ से ही पास कर सकते हैं कि भाई टाइटल वाइटल हो जाए, और वैल्यू पास हो जाए तो मज़ा आ जाए। कि हम लिख दें यहाँ पे, हम प्रॉप्स पास कर सकते हैं ना यहाँ पे। बट ये ना करके अच्छा तरीका ये होगा कि हम बार बार क्यों एक ही चीज़ लिखें, आगे क्या पता हमें 1000 बार लिखना पड़े। अगर ये 1000 बार होगा तो हमें तो 1000 बार लिखना पड़ जाएगा ये, हमें 1000 बार वैल्यू को वैल्यू प्रॉप्स के थ्रू पास करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा ये है कि इसको हटाते हैं, हम एक एरे बनाते हैं, कॉन्स्ट अकॉर्डियन एरे, अकॉर्डियन एरे। बस एरे हम कुछ ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और ऑब्जेक्ट में कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे ID1 एंड टाइटल मस्ट बी item1 #1 एंड बॉडी, एंड
write some body like this is a body of title of item 1 item -1 एंड इस तरह की हम कुछ ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेते हैं और 3 बार पास कर देते हैं। वैल्यू चेंज कर लेते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर लेते हैं, यहाँ 3 एंड यहाँ पे भी 3 कर लेते हैं। दैट्स इट। दिस इज द बॉडी ऑफ आइटम 3, दिस इज द बॉडी ऑफ आइटम 2, दिस इज द बॉडी ऑफ आइटम 1। ये हो गया। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं, फिर से हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो करली ब्रेसेस यूज़ करना पड़ेगा और इनसाइड द करली ब्रेसेस वी हैव टू राइट अकॉर्डियन एरे एंड अकॉर्डियन एरे एंड हम मैप मेथड यूज़ करेंगे ताकि हम इसको आइट्रेट करवा सकें। ठीक है, एक एक एलिमेंट हम ले सकें। तो मैप लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे हम आइटम और वैल्यू पास करवा देंगे। क्या हमें क्या चाहिए? अकॉर्डियन चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू आएगी क्या? वैल्यू तो आ रही है, देखो 3 बार आ रही है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डियन के अंदर कितने 3 आइटम है, 1 2 3। तो ये 3 बार लूप चला होगा, ये मैप ने 3 बार चलाया होगा आइटम को, तो अकॉर्डियन 3 बार चलाए तो इसलिए 3 बार सो रहा है। ये तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है, इतनी आपको पता होनी चाहिए। सो बट यहाँ पे एक दिक्कत देगा। दिक्कत ये है, बहुत सारा एरर दे रहा है, देखते हैं कौन। मेन एरर देखते हैं वापस से। ये कह रहा है ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की, मतलब हर चाइल्ड की एक यूनिक की होनी चाहिए ताकि जो एरे है उसे आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा एलिमेंट क्या है। तो जिसके लिए ही हमने आईडी यहाँ लिखी थी। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, यहाँ डायरेक्ट एक की पास कर देंगे, की वैल्यू पास कर देंगे, जिसमें लिख देंगे आइटम डॉट आईडी। या सबकी अपनी अपनी आईडी चली जाएगी, हर आइटम की आईडी। ओ आईडी सबकी सेम है अभी फिलहाल, चेंज करना पड़ेगा। 2 और 3 1 2 3 दैट्स इट। एंड अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आई थिंक चली जानी चाहिए, बिल्कुल वो वाली प्रॉब्लम चली गई है। बट अगर हम देखें तो ये आइटम 1 1 1 1 नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ना अकॉर्डियन में यहाँ पे हार्डकोर वैल्यू सेट कर रखी है और कोई वैल्यू पास ही नहीं कर रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये आइटम जो है पूरा का पूरा पास करना पड़ेगा एज अ प्रॉप। और हमने पास कर दिया है एज अ प्रॉप। अब हम यहाँ पे हम इस वैल्यू को ले सकते हैं, आइटम। ये आइटम आ गए एंड आइटम की सारी चीज़ें आ चुकी होंगी, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी चीज़ें हमने पास कर रखी है, आईडी टाइटल बॉडी। और इसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको हटा दें और यहाँ लिख दें आइटम डॉट टाइटल एंड क्लोज कर दें। एंड और क्या हटाना है? जी हाँ, ये हटाना है, बैक स्पेस। ओ सॉरी 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 सॉरी, बैक स्पेस डिलीट करते हैं इसे। अब इसके अंदर हम लिख देते हैं आइटम डॉट बॉडी, क्योंकि हमें बॉडी चाहिए यहाँ पे। और कुछ है क्या? नहीं। तो क्या लगता है वैल्यू आ गई होगी? जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है, 3 पे 3, 2 का 2 आई होगी, बिल्कुल आ गई है। 1 2 3 वैल्यू भी सो रही है, वैल्यू भी सो रही है एंड वैल्यू सो हो रही है। ये क्लोज भी हो रहा है, ओपन भी हो रहा है। बट एक चीज़ आपने नोटिस की, हमें एक चीज़ और काम करना है। वो काम ये है कि जब ये ओपन हो गया है तो यहाँ पे ना क्लोज शो होना चाहिए, राइट? हम क्लोज ही करेंगे ना, हमें क्लोज करना है। ये तो अभी भी ओपन दिखा रहा है, ओपन तो है ऑलरेडी है, तो हमें क्लोज करना है। हम चाहते हैं जब क्लोज है तो ओपन शो करें और ओपन हो जाए तो क्लोज शो करें। ये कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल काम है। ये रिएक्ट है, रिएक्ट हमारे काम को बहुत आसान बना देता है। जावास्क्रिप्ट में करना थोड़ा टफ तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा लेंथी कोड लिखने पड़ते हैं, कोड थोड़े ज़्यादा लिखने होते हैं। इसमें करने के लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं, वेयर्स आवर बटन। ये हमारा बटन है,
यहाँ बस एक सिंपल सी जावास्क्रिप्ट लिखनी है। और जावास्क्रिप्ट क्या होगी, हम एक टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे जिसमें हम बोलेंगे जब हमारा टॉगल ट्रू हो तो क्लोज शो करना, वरना तो भाई ओपन शो करना। अगर जिनको ये समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो दोबारा बताता हूँ। टॉगल यानी कि इसका मतलब है अगर वैल्यू ट्रू हो, या तो आप ऐसे समझ लो या तो आप ऐसे करके समझ लो। आई होप अब ऐसे में समझ में आ रहा हो आपको। यानी कि आपकी वैल्यू अगर ट्रू है तो भाई क्लोज दिखाना, ट्रू है यानी कि वो ओपन होगा, राइट। ट्रू होगा तो हमारी बॉडी ओपन दिख रही होगी, और ओपन दिख रही होगी तो हमें क्लोज का शो करवाना है। अगर वो ऑलरेडी क्लोज है तो हमें ओपन का बटन दिखाना है। तो बस यही करना है। तो ये लाइन ऐसे लिखो या डायरेक्टली ऐसे लिखो, बात सेम ही है। तो यही कहा है हमने इसमें, और ज़्यादा चेंजेस है नहीं। तो करके देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा। तो ओपन, तो देखो ओपन कर दिया तो क्लोज हो रहा है, और क्लोज कर दिया तो ओपन हो रहा है। सिंपल, कोई मेहनत वाला काम नहीं था, काम हो चुका है। तो आई होप ये वीडियो पे आपको मज़ा आया हो, समझ में आया हो। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, वो तो बहुत ज़रूरी है। आपसे मिलता हूँ अगले रिएक्ट की प्रोजेक्ट में। बिगनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट बनाएंगे हम एक एक करके, मज़ेदार, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, बिगनर्स में वो प्रैक्टिस कर सके रिएक्ट की। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।